नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देबुश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार को बीजेपी के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले विनोद तावड़े पैसे बांटने आए थे। क्षितिज इलाके के कद्दावर नेता हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अब सभी जानना चाहते हैं कि हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर कौन है। आइए जानते हैं कौन है हितेंद्र ठाकुर। हितेंद्र ठाकुर महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम और बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया हैं। हितेंद्र की बहुजन विकास अघाड़ी महाराष्ट्र के वसई विरार इलाके में अच्छा खासा दबदबा रखती है। हितेंद्र पालघर जिले के वसई विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक हैं। राजनीति के अलावा उनके परिवार का बिजनेस में भी काफी अच्छा खासा नाम है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक जीते थे। हितेंद्र खुद भी जीते थे। उनके बेटे क्षितिज ठाकुर ने भी जीत दर्ज की थी और तीसरी सीट पर राजेश पाटिल जीते थे। हितेंद्र ठाकुर पहले कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 63 साल के हितेंद्र ने 1988 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इससे पहले वे अपने भाई के साथ डेयरी फार्म चलाते थे, लेकिन 1988 में रियल एस्टेट कारोबारी सुरेश दुबे की हत्या के बाद वे राजनीति में आ गए। हत्या का आरोप हितेंद्र के भाई जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर पर लगा था। कहा जाता है कि उस वक्त दाऊद का ठाकुर परिवार के घर आना जाना भी था, लेकिन परिवार ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया। इसके बाद ही हितेंद्र कांग्रेस में आ गए। हितेंद्र ने कांग्रेस में सालों तक राजनीति की। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का साथ दिया था, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बाद ठाकुर परिवार ने जून 2022 में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना को समर्थन दिया। लेकिन इसके बाद उनके साथ भी ठाकुर परिवार के रिश्ते बिगड़ गए। बाद में हितेंद्र ने खुद की बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी बना ली। हितेंद्र और उनका पूरा परिवार तब से ही बहुजन विकास अघाड़ी के जरिए राजनीति करते हैं। अगर संपत्ति की बात करें तो चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक अकेले हितेंद्र की चल संपत्ति 39 करोड़ रुपए की है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति 23 करोड़ रुपए की है। वहीं हितेंद्र की अचल संपत्ति करीब 46 करोड़ रुपए की है, जबकि उनकी पत्नी के पास 24 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हितेंद्र और उनकी पत्नी ने अपना पेशा व्यवसाय बताया है। हितेंद्र पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।